नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत ने एक बड़ा न्यूक्लियर युद्ध रोक दिया और दूसरा, भारत खुद क्यों न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा है। ये सारी खबर क्या है ये जानेंगे, वीडियो में बने रहिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ना। दोस्तों, दुनिया इस समय बहुत ही अजीब से फेज से गुजर रही है। 21वीं सदी में हम पहली बार इतने बड़े युद्ध देख रहे हैं रशिया और इजराइल में। वहीं अभी अभी रिपोर्ट भी सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच भी युद्ध हो सकता है। काफी चिंताजनक खबरें हैं ये, लेकिन अब दुनिया का भविष्य कैसा रहने वाला है ये बहुत कुछ निर्भर करेगा इस साल 2024 पे। जी हां, इस साल दुनिया की आधा से ज्यादा जनसंख्या अलग अलग देशों में वोटिंग के लिए जा रही है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत, यूएसए और यूरोप के कुछ देश। जी हां, कई जगह वोटिंग होनी है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा यूएसए में जो रिजल्ट आने वाला है उस पर। जी हां, अगर आप देखोगे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अगर वापसी करते हैं तो आपको पॉसिबली जो रशिया यूक्रेन वाला युद्ध है और जो इजराइल वाला युद्ध है ये समाप्त होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ट्रंप यहां पर एक बहुत ही ओपन लीडर है और इनके कार्यकाल में इन्होंने जो भी सिचुएशंस थी उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया था। तो बहुत कुछ भविष्य यूएसए के चुनाव पर भी है। इसी से तय होगा कि आगे कौन सा युद्ध होता है, कितनी तबाही मचती है, क्या भारत और चीन के बीच भी युद्ध छिड़ेगा, ये भी इसी चुनाव से तय होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में चीन को एकदम बांध कर रखते हैं। और इसके अलावा रशिया यूक्रेन वाला जो युद्ध है वहां पर तो पुतिन एक समय को न्यूक्लियर बम गिराने के बहुत ही नजदीक आ गए थे। जी हां, रिपोर्ट इस तरह की सामने निकल कर आ रही है, हर तरफ चर्चा है। अमेरिकन मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी और कुछ हद तक चीन से भी कहा कि आप रशिया को समझाइए, न्यूक्लियर अगर वॉर हो जाती है तो ऑल टुगेदर एक अलग लेवल पे ये वॉर चले जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा तबाही हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, भारत ने रशिया को समझाया और पॉसिबली हमारे ही प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन से यहां पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला प्लान है वो रोक लिया पुतिन ने। तो इससे पता चलता है कि भारत की पूरी दुनिया में आज के समय में क्या इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा इसके बाद रिपोर्ट्स निकलकर अभी आ रही हैं कि भारत भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। जी हां, असल में ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी न्यूक्लियर पावर देश हैं जहां वो परमाणु परीक्षण करते हैं उन जगहों पर सैटेलाइट इमेजेस में कंस्ट्रक्शन देखा गया है। रशिया, चाइना, यूएसए जहां भी परमाणु परीक्षण ये लोग करते हैं वहां पर दिखाई दे रहा है कि ये लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये 3 देश परमाणु परीक्षण करने वाले हैं और इसके बाद इसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी अखबार वाले ने छाप दी, ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है इसके न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट करी है यूरोपियन पार्लियामेंट में और इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक डीप रिसर्च करी पूरी दुनिया की कि क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से देश अपने परमाणु परीक्षण के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि रूस, अमेरिका और चीन तो कर ही रहे हैं परमाणु परीक्षण। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान भी बहुत दूर नहीं है एक न्यूक्लियर टेस्ट के, क्योंकि भारत या पाकिस्तान में से कोई भी देश पहले करता है तो दूसरा देश फॉलो करेगा ही। अगर पाकिस्तान करता है तो भारत बिल्कुल करेगा और अगर भारत परीक्षण के लिए आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान भी भारत को देखते हुए आगे बढ़ेगा और न्यूक्लियर टेस्ट ये लोग करेंगे। और जो दोस्तों हमारा आखिरी परीक्षण हुआ था वो 1998 में हुआ था, आपको याद होगा। तो काफी लंबा समय हो चुका है। हालांकि उसके बाद फिर हमने एक रोक लगा दी थी कि हम अब से परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन ये रोक कभी भी उठाई जा सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और दूसरा, हमने वो एनपीटी पे भी साइन नहीं किया है जो परमाणु परीक्षण वाली जो संधि हुई थी उसमें भी भारत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रशिया, चीन और यूएसए और ज्यादा परमाणु बम नहीं बनाने की इस संधि में साइन कर चुके हैं तो भारत में हम बिना साइन करे आराम से ये न्यूक्लियर परीक्षण कर सकते हैं। तो देखना होगा दुनिया का भविष्य किस ओर जाता है और ये बहुत कुछ निर्भर करेगा यूएसए के चुनाव पर। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर रहे हैं? और क्या आप भी मानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो दुनिया में एक शांति का वातावरण बनेगा, या फिर आप कहते हो कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बस की कुछ नहीं है, अगर आ भी जाए तो भी युद्ध चलते ही रहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखो आप क्या सोचते हो और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।